नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों के सीनियर लीडर्स लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। बिहार में इस बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही कांग्रेस खुद की मौजूदगी को जमीन पर दिखाने की कोशिश में जुटी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पार्टी ने कुछ महीनों पहले ही अपने बिहार अध्यक्ष को बदला था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर रैली से कांग्रेस की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। खड़गे की रैली में भीड़ नहीं जुटी है। एनडीए नेताओं को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया और पार्टी में भी खलबली मच गई है। आनन फानन में बक्सर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को पद से हटा दिया गया, क्योंकि वो खड़गे की रैली में लोगों को नहीं जुटा सके। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में कांग्रेस की दयनीय हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या टॉप लीडरशिप और खासकर राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और तीसरा सवाल ये कि मनोज पांडे जैसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेकर क्या कांग्रेस की स्थिति में सुधार आ जाएगा? दरअसल बिहार में कांग्रेस की हालत काफी खराब है। पार्टी से नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने की रफ्तार काफी धीमी है। प्रदेश से 40 सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में पूर्वी भारत के इस राज्य की अहमियत काफी बढ़ जाती है। बिहार में जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश सालों से नाकाफी रही है। जब भी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव का समय आता है, तब पार्टी एक्टिव होती है और चुनाव खत्म होते ही सब ठंडे पड़ जाते हैं। पार्टी से नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। अब जिस बिहार में कांग्रेस की हालत ऐसी हो, तो वहां नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटा पाना कतई आसान काम नहीं है। इन हालात में निचले स्तर के नेताओं पर एक्शन लेने से जमीन पर कुछ ज्यादा फर्क पड़े, ये संभव नहीं लगता है। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टॉप लीडरशिप को जिम्मेदारी लेनी होगी और उस दिशा में लगातार काम करना होगा, जो बिहार दशकों पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। उसी राज्य में पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट की रैली में भीड़ ना जुटाना स्वाभाविक तौर पर गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन बक्सर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज पांडे जैसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से हालात में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। कांग्रेस की बातों और उसकी विचारधारा को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए साल 1923 में सेवा दल की स्थापना की गई थी। सेवा दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के बैकबोन हुआ करते थे। उनकी ताकत पर कांग्रेस ने अपना खूब विस्तार किया, लेकिन समय के साथ ये कमजोर होता गया और आज के दिन अगर किसी युवा से इसके बारे में पूछ लिया जाए तो बड़ी मुश्किल से वो सेवा दल के बारे में कुछ बता पाएगा। अब सवाल उठता है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले सेवा दल को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन है? क्या मनोज पांडे जैसे जिला स्तर के नेता या फिर दिल्ली में बैठे राहुल गांधी जैसे टॉप लीडर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मनोज पांडे जैसे नेताओं पर कांग्रेस की बौखलाहट पार्टी के साथ ही राहुल गांधी की कमजोरी को भी उजागर करता है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथ मजबूत किए बिना पार्टी का विस्तार थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य से 35 साल से सत्ता से बाहर है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार पार्टी की जनता जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से कांग्रेस बिहार में एक पिछलग्गू दल के तौर पर सीमित हो गई है। फिलहाल कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व लालू कर रहे हैं। जो कांग्रेस कभी बिहार में राज करती थी, अब उसे सीटों के लिए तेजस्वी यादव से डील करना पड़ रहा है। इन सब के लिए मनोज पांडे जैसे नेताओं को तो कतई जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। पार्टी को मजबूत करने का दायित्व शीर्ष नेतृत्व पर ज्यादा होता है। ऐसे में राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेताओं को ही आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड के साथ। आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।